गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से जाऊंगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी अपने आत्मा देखते जाना इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफर में कोई आगे चला गया कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे। और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी है, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी। फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े। 1-2-4 बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाड़ बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यो का न्यो उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया। फिर वहां से उठा, वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहाँ। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहां के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहां वो प्रचार कर ही रहा था बैठकर, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा, मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था
कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन कोनू कहे अदम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया। वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाट कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है, इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार का से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई, ये तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी। उसके बाद उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा। मैं यहाँ खड़ी हुआ, लोगों ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आंख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की ने कहा मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे,
कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नो कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करीगी। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं लंका पाठ, समुद्र पाठ, लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि लंका पाठ, समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पीढ़ी एक घूट में, तो इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मैंने रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस छोड़ भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को सिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे। दास ने
क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में, परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बचे रहे उसको। तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपने आत्माओं। वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, उसी 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ा कर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग ले, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कि रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अकेले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो।
अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है। एक अच्छा जाइए, उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, दौड़ वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे। ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था, साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतने निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था, उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूं, और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गांव में, और अभी लाता हूं। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत है, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, मैं खूब रखवाल दूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की, कैसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा, तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको
ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, माई तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, मैंने 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था। इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था, शाम को आकर के वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था, 1-2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, 1-2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से। और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम है। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूरलंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा।
आपे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहां से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे, एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अपना नया गार्ड लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ चार द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यू का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से, सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूर लंग, ए तैमूर लंग मुझे बचा भाई, तैमूर लंग मुझे बचा भाई। तैमूर लंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़ तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था, तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है, भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है, राजन अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000, परमात्मा की रजा। समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले।
ऐसे शिकार में वो गया हुआ था। कहने लगा रे निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे। तैमूरलंग ने बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की। उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था। शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला इससे इसकी कीमत है तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया। दो वो दिन भूल गया, तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे। आज भूल गया भगवान को, शरणा में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, 1 साल 1 जीवन का गुजारा। तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, 1 रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो। यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की।
अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है अपने पर उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता हैं। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता के अंदर, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान दाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है
जो स्वयं भगवान आकर बताता है वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है, उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्मगुरु हैं। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी, और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जादौन, बठिंडा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 10/8/2014 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की? सर 1997 से जब से वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया था तब से और 2014 तक हमारे घर में प्रेत बाधाएं थी और बालाजी की भक्ति किया करते थे, मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में ही बच्चों का मुंडन करवाया और प्रेत स्वयं घर में आके बोला करता था, और वो प्रेत को बोलते बोलते उसका तांत्रिकों से निवारण करवाया पर हो नहीं पाया। और उसके बाद में राजस्थान नोखा के अंदर कोई मेहंदीपुर बालाजी का भगत था, तो उसने कुछ कार्रवाई करके दी थी, भी आप घर ले जाओ और ये शांत हो जाएगा प्रेत। मेरे घर पे आने से पहले प्रेत ने कह दिया था कि जो तू करवा के लाया है ना, उसके करवाने से कोई तेरे को लाभ नहीं होगा। और मेरा हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर लेकर, जहाँ मंदिर बनाया हुआ था, और उस प्रेत ने अपनी छाती पे जो बालाजी का स्वरूप था, मेहंदीपुर बालाजी का, तोड़ के फेंक दिया था। कहता जिसकी तू भक्ति कर रहा है ना, मैं इससे भी तकड़ा हूँ। उस दिन मेरे को ये पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई ऊपर शक्ति है, या तो शैतान है या कोई और है परमात्मा। सर पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं आपने की? इससे पहले हमने हनुमानगढ़ संगरिया में मुसलमानों के जो अपने पीर खाने होते हैं वहाँ भी गए थे, और वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैसे देते गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। मोड़ मंडी पंजाब में यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद में भी गए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे
तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी? सर जी, इससे पहले हमें संत रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था। संत रामपाल जी के शिष्य एक दिन कॉलोनी में आए और दरवाज़ा खटकाया। सुबह का 8 बजे का टाइम था। उनका नाम था विपन जी। तो उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी। उसमें झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। तो हमने कहा बाबाओं के चक्कर में हम बर्बाद हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बोले सर जी लो, ये 10 रुपये ज्ञान गंगा बुक है। तो मैंने कहा चलो कोई आया होगा, दे देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये दे के और ज्ञान गंगा बुक मैंने बेड पे रख दी और मैं गाड़ी लेकर गुजरात चला गया। जब मैं गुजरात से वापस आया 10 दिन के अंदर, तो हमारी जो पत्नी है हमारी, उसने ज्ञान गंगा को बुक को कंप्लीट पढ़ दिया और शास्त्रों से मिलान भी कर दिया। मिलान करने के बाद में तो आशाराम जी की भक्ति हुआ करती थी हमारे 2007 से 14 तक, 7 साल तक। इसी दौरान तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी उनका अनुभव था किताब का, बुक का मिलान किया, तो सारा मटेरियल उन्होंने जल प्रवाह कर दिया और बोले ये है हमारी असली भक्ति। जो हम कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी। तो 10/8/14 को हमने सतलोक आश्रम गए और वहाँ दीक्षा ले ली। सर, जैसे कि आपने आसाराम बापू का जिक्र किया, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भिन्नता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गई भक्ति सही नहीं है? आसाराम बापू की भक्ति यूँ सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हुए थे और उसमें मेरे पास 176 गज ज़मीन थी, जो कि एक 30 फुट रोड और एक 26 फुट रोड पे, मेन रोड पे मकान था। 2 किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा। वो कर्जा इतना चढ़ गया कि ज़मीन बेचने के बाद में भी 7 लाख रुपए कर्जा रहा 3 एक्सीडेंट के अंदर। तो बर्बाद हो गया। उसके बाद में किराए पे चला गया। लेकिन ज्ञान गंगा जब बुक आई, बुक आने के बाद में दीक्षा ली। तो दीक्षा मैंने क्यों ली? इस विषय से ली कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए अपने लाइफ में। हमारी भक्तमती धार्मिक थी, हमारी पत्नी जो है धार्मिक थी। तो मैंने कहा भाई चलो ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, इससे अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरु कोई भी नहीं छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो, जो भी हो। संत रामपाल जी का जो ज्ञान था वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार है। और जो आशाराम बापू का जो प्रचार जो कर रहे थे वो लोकवेद के आधार पे कर रहे थे। उसका कोई प्रमाणित नहीं था, अपने इसमें शास्त्रों के अंदर कोई प्रमाण नहीं था। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे और शास्त्र विधि अनुसार आपको भक्ति दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उससे जो हमारा मकान बिक गया था, ज़मीन और प्लस 2 मंजिल मकान बना लिया है मैंने संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में। पहला लाभ तो ये हुआ। अच्छा, बच्चों की 3 साल पहले मैंने रमैणी की थी। रमैणी क्या होती है इस विषय में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। संत रामपाल जी ने ये बताया कि ये संतों की भाषा में रमैणी विवाह को बोलते हैं। और उसके बाद में आज तक घर में सुख शांति है और कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मुक्तसर से जलालाबाद हाईवे के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018, जो पिछला प्रकट दिवस आया था, उससे 2 दिन पहले। जैसे मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी के कंप्लीट कागज़ चलान में गंगानगर थे आरटीओ के पास। तो मैंने कहा परमात्मा अब मैं शायद ही पहुंच पाऊंगा आपके प्रकट दिवस पे। तो एकदम आवाज़ आई कि गाड़ी वाले का सिफारिश आ गई है। मैंने कहा यहाँ जंगल में किसकी आवाज़ आ रही है? तो संत रामपाल जी स्वयं स्कूटर पे आए और सीधा आरटीओ के पास गए। उससे 1 मिनट बात की, तब तक गनमैन मेरे पास आ चुका था कि भाई क्या लोड है? मैंने कहा जी कॉटन लोड है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। कहता भाई कागज़ और गाड़ी के कागज़ और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या नाम है माल के लेके आप आ जा भी फटाफट, चालान काटना है तेरा। तो मैं ये देख रहा था संत रामपाल जी स्वयं आए, आरटीओ से 1 मिनट बात की और उतनी देर में बस पास 2 गाड़ियाँ बीच में थी, तीसरी गाड़ी आरटीओ की खड़ी थी। तो मेरे पास आ गए, तो मैं अभी सीट पे बैठा, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? उसमें मैं यही देख रहा था कि परमात्मा तो कहते हैं भी संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन वो यहाँ कैसे हैं? इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, रुक गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके बाद आके परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने बोला उससे गनमैन से, भी जाने दे रहे गाड़ी को, क्यों रोक रखा है इसको, बात हो गई है। और इतनी कहने के बाद में मैं भी सीट पे बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट है और उसका जो गनमैन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में, कह रहा है कागज़ लेके आ जा। तो वो गनमैन भी कहता है भी वापस चला जाता है आरटीओ की तरफ। और संत रामपाल जी मुक्तसर की साइड में चले जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, अंधेरा था उस समय। तो वहाँ जो गनमैन था वो आरटीओ के पास गया, उससे बात हुई और बात करके वो बोला भी गाड़ी को जाने दो। सबसे दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो
कर्जे के बाद में जो मैंने ज़मीन बना ली, मकान भी बना लिया, तो आज उसमें प्लस 5-7 लाख का प्रॉपर्टी प्लस हो गई है, पहले काम माइनस में थी। तीसरा लाभ ये है जी, मेरी कमर में बहुत बड़ा दर्द भी नहीं था, एक तरह का जैसे हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, उस हिसाब से था। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, अंग भी नहीं हिल रहे थे उस समय। ये हनुमानगढ़ राजस्थान की बात है, अभी कोई 6 तारीख की बात है, इस प्रकट दिवस पे। तो मैंने कहा परमात्मा ये भी दया हो गई आपकी, अब दास क्या करेगा कि बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को। तो मैंने कहा अब गाड़ी को कबाड़ियों को बेच देंगे और घर पे जाके भक्ति करेंगे, आराम से साधना करेंगे। बढ़िया हो गया। तो उसके 3-4 घंटे के बाद ही मेरे धीरे धीरे वो शरीर सही स्वस्थ हो गया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी डॉक्टर से 1 रुपये की भी दवाई नहीं ली मैंने। 5वां लाभ जो है वो ये है कि हमारी जो पत्नी है उसको खूनी बवासीर था और लिकोरिया की बीमारी थी, वो भी आज कंप्लीट स्वस्थ है बिना दवाई के, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में। आज तक यही लाभ है, सुख शांति है और अपना सही जीवन जी रहे हैं। और अपने सर जी ऐसा था, दुकान है घर के अंदर, नीचे ऊपर रिहाइश है, 2 मंजिल मकान है। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था, कुछ पैसे रखे थे, शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में 4000 के करीब थे और उसमें से जैसे किसी को 1500 रुपये दे दिए गए थे। 1500 रुपये देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने कहा भी इसमें पैसे किसने दिए हैं? तो हमने कहा जी हमने दिया 1500 रुपये। कहता 1500 रुपये दिए, लेकिन जितने में रख के गया था इधर उतना ही है, ये पैसे कहाँ से बढ़ गए? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी 1500 रुपये वो हमारे बढ़ गए थे। और दूसरा, एक बार गंगानगर के अंदर डीजल चोरी हो गया था हमारा। डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया। मैंने कहा चलो जो ले जाएगा उसके कर्म फोड़ेगा, हमारा क्या चोरी हुआ है। तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था, कम से कम समझो आप 50 लीटर डीजल मेरा चोरी हुआ था, 3.5-4 की एवरेज है उसकी। तो 300 किलोमीटर गाड़ी शेष डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी या परमात्मा ने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ाया था, वो तो मालिक की लीला मालिक ही जानते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये 2 लाभ हमारे को विशेष हुए हैं। सर, जैसा कि अभी आपने रामायणी का जिक्र किया, बच्चों की जब आपने शादी की उस विवाह को आपने रामायणी बताया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह करवाया जाता है। सर, इस सादगीपूर्ण विवाह के बारे में बताइए, किस प्रकार से करवाया जाता है? संत रामपाल जी ने जो रामायणी है, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। ये 17 मिनट में शादी होती है, रामायणी कहो या शादी कहो, वो भाषा अलग है। और इसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। इसमें कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई सेहरा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, ना ही कोई हवन फेरे हैं। सिंपल तरीके से जाओ और अपना 17 मिनट में गुरु जी का एक बनाया हुआ मतलब रामायणी है, वो 17 मिनट में पढ़ दिया जाता है और परमात्मा को, संत रामपाल जी को साक्षी मान के और अपना जीवन बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी जो चैनल पे, जो टीवी पे जो सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे सब नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल करो और घर घर हर भगत पूरे मतलब भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और इसके प्लस ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जगह जगह आश्रम है और वहाँ टीवी चैनल के प्रचार के माध्यम से अपने जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।